तो कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। अभी आप वीडियो नंबर क्लास 10 लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका वीडियो नंबर 10 पे, लेक्चर नंबर 10 पे है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। बेटा इसके बाद वाले वीडियो में ब्रीथिंग का पूरा एक वीडियो आएगा। अभी जो वीडियो जा रहा है रेस्पिरेशन का जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करूंगा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। देन आपको रेस्पिरेशन का तीनों पार्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका आएगा ब्रीथिंग पे। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है? मैं बताता हूँ। अच्छे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया है, चलो देखते हैं। देखो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। दोनों एक ही चीज नहीं होता, लेकिन दोनों एक दूसरे को रिलेट करता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। रेस्पिरेशन पहले हम ब्रीथिंग देखते हैं, देन रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ब्रीथिंग उसे कहते हैं बेटा जो आप सांस ले रहे हो नाकों के द्वारा और निकाल रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं? आप नाकों के द्वारा सांस ले रहे हो, देन आप निकाल रहे हो। आप गैस को इन एंड आउट कर रहे हो, एक्सलेशन इनलेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी आप गैस को अंदर ले रहे हो, गैस को बाहर निकाल लो, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। यानी कि सपोज दैट अगर एक इंसान है, ध्यान देना मेरी बातों को, अगर आप मेरी बातों थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, ओनली फ्यू सेकंड बेटा। ये चलने लगा। सपोज दैट एक इंसान ही, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ, आप लोगों से तो अच्छे बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये नोज हो गया, ये माउथ हो गया, देन ये आपका गर्दन हो गया। अब सुनिए मेरी बातों को। अगर ये नोज की मदद से ये क्या लेता है बेटा? ऑक्सीजन लेता है और क्या निकालता है बेटा? ये CO2 निकालता है। इंसान है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं मास्टर। अगर कोई इंसान अगर गैस को अंदर ले और बाहर निकाले, गैस को अंदर ले और बाहर निकाले नाकों की मदद से, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं बताओ? इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। ओके। दूसरी बात, रेस्पिरेशन क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर क्या गया बेटा? ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन आपने नाक से लिया, कहां गया? लंग्स के पास आया। कहां आया? लंग्स के पास आया। देन लंग्स से कहां गया? आपके ब्लड के अंदर गया। कहां गया? ब्लड के अंदर गया। सुनो मैं बताता हूं क्या होता है। आपके ब्लड के अंदर जब जाता है तो आपको बॉडी का सेल है। क्या ये सेल है? यहां क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा बेटा? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म बनाता है? तो ATP की फॉर्म बनाता है। बात समझ में आ रही है क्या? और साथ ही साथ क्या बनाता है? बोलो, CO2। और क्या बनाता है? H2O यानी कि पानी। बात समझ में? इसको फॉर्मेट में लिख देता हूं, आपको ध्यान दो। कहने का सिद्धांत ये है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है। रेस्पिरेशन उसे कहते हैं सांस को लेना और निकालना, लेना और निकालना। बात समझ में आ रही है? ब्रीथिंग को कहते हैं, सॉरी ब्रीथिंग क्या होता है? सांस को लेना और निकालना, एयर इन एंड आउट करना, दैट इज द ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की मदद से फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना। फूड को तोड़ के किसके मदद से? दैट इज द ऑक्सीजन। ग्लूकोज फूड को तोड़ा, क्या बना दिया? एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है बेटा? ATP के फॉर्म। ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बात समझ में आ रही है? आ जाओ हम बेसिक टॉपिक को लिखते हुए देखते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं बातों को। मैं क्या बोल रहा था, देखो सारी बातें यहाँ पे लिख के आ गई। देखो ध्यान से एक एक सुनते करके। मैंने बोला ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है? ब्रीथिंग वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, नाक के मदद गैस लो और निकाल, दैट्स अ ब्रीथिंग। ओके। दो से होता है, एक होता है इनहेलेशन, यानी कि अंदर। इन मतलब क्या होता है बेटा? इनसाइड, यानी कि अंदर लेना, किसको? ऑक्सीजन को। फिर क्या होता है? एक्सहेलेशन। एक्स बेटा, अरे यार ब्रदर एक्स आ गया बेटा। एक्स किसे कहते हैं? जो चला जाता है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने आता है, 10वीं में आ गया बेटा, आता है। एक्स बोलने में कुछ और माइंड में आ रहा है कि सर एक्स कैसी थी? बेकार थी। सर आप अच्छे हो, मैं तो अच्छा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन बोल रहा है सर आपकी एक्स कैसी थी? तुमसे अच्छी थी बेटा। ध्यान दो, इधर आओ। यानी कि इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? गैस को अंदर लेना। एक्सहेलेशन क्या होता है? बाहर निकालना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात सुनो, हमने क्या किया, मैं बता रहा हूं रेस्पिरेशन की कुछ बातों को। देखो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग उससे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, यानी गैस को अंदर लेना और बाहर निकालना, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की मदद से किसको तोड़ना? फूड को तोड़ना। बात समझ में है? ध्यान उसी को।
तो इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, क्या करना बेटा, ऑक्सीजन को अंदर लेना। दूसरी बात कहां आया, लंग्स के पास, लंग्स से कहां आया, ऑक्सीजन लंग्स से पास आया, देन ब्लड में आया। ओके, अब क्या होता है, ये हमारा सेल है, क्या है बेटा, हमारा ये सेल है। हमारे सेल के पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन किसकी मदद से, ब्लड की मदद से जाएगा। ध्यान दो, हमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स के पास आया, देन ब्लड के पास आया, वहां से क्या हमारे सेल के पास जाएगा जहां पे ग्लूकोज बना है। अब आप क्वेश्चन बताना कमेंट में, ग्लूकोज कैसे बना था, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में कराया है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन, ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, एनर्जी। किस फॉर्म में बनाता है, एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ में बेटा वाटर, देन CO2। CO2 क्या होता है आपका, फिर ब्लड में जाता है, देन आपका लंग्स, नोज और आपकी बॉडी से बाहर। अच्छा, कभी आपने ये किया, शीशे के सामने जाके अच्छा छोटा सा ग्लास लेना और हमें नाक को ऐसे, नाक से एयर निकालिएगा, बात समझ में आ रही है, वहां भाप जम जाता है, वो यही वाटर होता है, जो वाटर टूटता है ना, कब, किस वक्त, जब रेस्पिरेशन होता है तब। देखो एक बहुत ही प्यारी लाइन में बताता हूं बहुत ही अच्छे से, ब्रीथिंग देन रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, ब्रीथिंग उसे कहते हैं गैस को अंदर लेना और गैस को बाहर निकालना, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। कोई दिक्कत वाली सर, एक ही बात को आप 4 बार बोलती, बेटा 10 बार बोलूंगा, क्योंकि आपके एकदम माइंड में बैठ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए सर। ब्रीथिंग क्या होता है, गैस को अंदर लेना, क्या करना, गैस को अंदर एंड बाहर निकालना, सब ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मदद से फूड को तोड़ना और क्या बनाना, एनर्जी। और किस फॉर्म में एनर्जी बनता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इसको आप लिख लो एक बार, मैं साइड रखता हूं। नोट्स आपको पता होगा, नोट्स कहां मिलता है, टेलीग्राम पे जाना पड़ता है, सुपर 70 क्लासेस सर्च करना पड़ता है, बिना स्पेस दिए आपको टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, वहां पे ज्वाइन नाउ कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में उसकी मेंबरशिप बनी है, वहां पे आपको नोट भी सब कुछ मिल जाएगा, कोई इसका चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहो ज्वाइन करना वरना मत करना, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो पहले, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसे लिख रहे होंगे और आप लोगों को बहुत ही क्लियर विजन दिख रहा होगा, ठीक है जी, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मैंने क्या बताया, गैस अंदर आया, लंग्स के पास, ब्लड के पास, ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी वाटर एंड CO2 बनाया। ओके, एनर्जी किस फॉर्म बनाया, एटीपी के फॉर्म में बनाया, देन CO2 आपके ब्लड में गया, लंग्स के पास, नोज से फिर बाहर निकला, एक्सलेशन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, नहीं है। तो आइए कुछ बेसिक बेसिक बातें, जितनी बातों को मैं देखो हमने ब्रीथिंग का लिख दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट उसको ब्रीथिंग को मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लिख देता हूं, जो बातें बोला हूं उससे उसको लिख के समझा देता हूं। ओके, उससे क्या होगा, आपका एक साथ साथ नोट्स बन के रेडी हो जाएगा। ओके बेटा, आ जाओ अब थोड़ा देख लेते हैं किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, जो बातें बोला हूं उसी को लिख के समझा देता हूं। ओके, आइए देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, मैंने बताया, रेस्पिरेशन उसे कहते हैं इस उस प्रोसेस, रेस्पिरेशन हम उस प्रोसेस कहते हैं जहां पे हम तोड़ते हैं किसको, भोजन को, क्या बनाते हैं, एनर्जी, किस फॉर्म में बनाते हैं, एटीपी। मैंने बताया अभी जस्ट, उसी को लिख दिया मैंने डेफिनेशन उसका। रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जहां हम भोजन को तोड़ते हैं, यानी फूड को तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। मालूम चल गया, वेरी गुड, आप इसको लिख सकते हो। उसके पहले सुनो, जो बातें मैंने एक पूरा प्रोसेस बताया वो समझाते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज को क्या मिला, ऑक्सीजन, देन मिटूडा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देन एनर्जी। और ये क्या बनता है, एनर्जी से क्या, कौन सा फॉर्म है, एटीपी। एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लूकोज कहां से मिलता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज मिलता है। ऑक्सीजन कहां से मिलता है, ब्रीथिंग सिस्टम से, यानी सांस लेते हैं तो मिलता है। CO2 यानी कि दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलेगा। ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देन वाटर, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यूजफुल क्या है, यूजफुल है बेटा, यहाँ पे यूजफुल क्या है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म बनता है, एटीपी फॉर्म। एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं इसके अंदर बस तो यही बात बताऊं, ब्रीथिंग क्या, सॉरी, इसके अंदर मैंने ये बात बताया, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। ध्यान दो, मेरी बातों को सुनो। रेस्पिरेशन उस प्रोसेस कहते हैं जहां पे हम फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, यानी ग्लूकोज को क्या मिला, ऑक्सीजन, तोड़ा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लिख लो, मैं साइड रखता हूं, आप इसको लिख लो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से लिख रहे होंगे, ठीक है जी। आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली और एकदम अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख रहे होंगे। वीडियो को पॉज किया करो, ठीक है, ये नहीं कि स्किप करके आगे मास्टर को देख रहे, नहीं,
पॉज करके लिखो, गद्दारी मत करो यार। गद्दारी क्या होता है सर? गद्दारी कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। आप लिख लिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे। अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनरोबिक। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने वाले। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। बात समझ में आ रही है? आइए अब इसको देखते हैं। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे। अब इसको मिटा के हम देखते हैं कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। दो टाइप्स के, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। एनारोबिक क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। बात समझ में आ रही? वेरी गुड, इसको लिख लो आप लोग, लिख लिए। आ जाओ आगे देखते हैं। ओके आ जाओ आगे को ध्यान दो, मैंने क्या बोला वही बात है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। तो बेटा दोनों को एक एक कैसे पढ़ेंगे, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, अल्कोहलिक एंड एक और होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, उसको हम आगे देखेंगे। देन देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बट ध्यान सुनना मेरी बातों को। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, एनारोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। इतना आप लिख सकते हो, पहले आप इसको इतना लिख लो, मैं साइड हटता हूं, पहले आप इसको इतना लिख लो। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतना लिख ले रहे हो तो बहुत अच्छा कहलाएंगे आप लोग, आप इसको इतना लिख लेंगे तो ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, सुनिएगा मेरी बातों को बहुत ही केयरफुली, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है बेटा, क्या होता है, अगर सपोज करो ये आपका क्या एक सेल है, क्या आपका ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज बनेगा जो कितने कार्बन होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है। देन इससे क्या बनता है बेटा? पायरुवेट, और साथ ही साथ क्या बनता है? कुछ एनर्जी बनता है। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, सॉरी कहां? साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। देन ये कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। फिर क्या होगा? यहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? ये CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? ये CO2 बनाएगा, और साथ साथ क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, और साथ साथ बेटा एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म बनाएगा? यानी कि ATP के फॉर्म में बनाएगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत केयरफुली सुनना। मैंने ये बोला ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है, उससे क्या बनता है? पायरुवेट प्लस, पायरुवेट कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन का होता है, और साथ में एनर्जी। ये कहां बनता है? ये बनता है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां बनता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कहां बनता है? ग्लूकोज से पायरुवेट कहां बनता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, और साथ साथ क्या बनता है? एनर्जी। अब क्या होगा? यहाँ पे इसको जो पायरुवेट को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। किसके अंदर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अरे माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे पावर हाउस ऑफ सेल नहीं कहते बेटा, बात समझ में आ रही? ये क्या है? ये सेल है। अब क्या मिलेगा? इसको ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी बनाता है किस फॉर्म में बनाता है? ATP के फॉर्म में बनाता है। बात समझ में आ रही? मैंने बोला ग्लूकोज 6 कार्बन का है, देन पायरुवेट 3 कार्बन का है, और एनर्जी बनता है। जब इसको ऑक्सीजन मिले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, पायरुवेट क्या बनाएगा? CO2, H2O, देन एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म बनाएगा? ATP के फॉर्म में। आओ इसके ऊपर अच्छे से लिख के समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होगी। इसको लिखना है लिख लो, मैं 1 मिनट के लिए साइड हटाऊं। लिख लिए, वेरी गुड। आप इसको लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग पहले एरोबिक रेस्पिरेशन देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके आ जाओ देखते हैं। क्या बोला मैंने? बोला एरोबिक रेस्पिरेशन कहां किसके प्रेजेंट में होता है? ये प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के होता है। यहाँ ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स का? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। बात समझ में आ रही है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेटा किसके प्रेजेंट में होता है? याद रखना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये होता है। ग्लूकोज से क्या बना है बेटा? ये पायरुवेट बना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके पास आया ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ देखो ग्लूकोज से पायरुवेट प्लस कितने, पायरुवेट कितने कार्बन का? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का। देन साथ में क्या बना? एनर्जी बना। अब क्या होता है? ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बनाता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म बनता है बेटा? ये एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में बनता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं होनी चाहिए। सुनो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। ग्लूकोज बेटा, यहां से ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट और प्लस एनर्जी। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स का है? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स का? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। एनर्जी बनता है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्या बनाएगा? CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी जो होता है बेटा किस फॉर्म में बनाता है? ATP के फॉर्म में बनाता है। देन अब देखने वाले एरोबिक हो गया एनारोबिक को। एनारोबिक को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड। ओके, इन दोनों को एक एक करके हम देख लेते हैं।
मैं साइड हटता हूँ, इसको पहले लिख लो एक बार, ठीक है, आप इसे लिख लो, लिख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, वेरी गुड, आपको ये दिख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये दिख रहा है जी। चलिए अब आते हैं किसके ऊपर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको दो पार्ट में तोड़े, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइए देख लेते हैं, देखा जाए, आ जाओ देख ले। तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्या दिखता है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक अल्कोहलिक एंड देन एक लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक किसके अंदर देखने को मिलता है, ईस्ट सेल के अंदर, अल्कोहलिक समझ गए हो, अल्कोहल आ रहा है बेटा नाम, तेज हो रहे हो, ठीक है, कहने में तो शराब की बात चल रही है यार, मुझे पीनी, गाना मत गाओ मास्टर पढ़ाओ, ठीक है, क्या करो यार, रात हो रहा है, देखो क्या होता है, रात को जो वीडियो बनती है कुछ फ्लो फ्लो में निकलता है, ठीक है, अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ, रोक रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या करूँ, मजा आ रहा है, ठीक है। तो यार इतना मेहनत करता हूँ, कमेंट कर दिया करो, मत करो बड़ा, जाओ पढ़ने वाले पढ़ो, यहाँ का आओ। अल्कोहलिक बात करते हैं बेटा, ईस्ट सेल के अंदर देखने को मिलता है, ईस्ट सेल के अंदर इसके अंदर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, कौन सा अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है। सर हम भी बना सकते हैं क्या, बेटा बनाएंगे, आ जाओ, ठीक है। दूसरी बात, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं बेटा, याद रखना एरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, ये कहां देखने को मिलता है, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। देखो कुछ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, केमिकल फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, पायरुवेट क्या होता है, C3H4O3, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, लैक्टिक एसिड क्या होता है, C3H6NO3। बात समझ में आ रही, बेसिक बेसिक बातें मैंने बताया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो दोबारा बोलता हूँ, सुनो बहुत ध्यान से, मैंने बोला कि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक अल्कोहलिक और एक लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक कहां देखने को मिलेगा, ईस्ट सेल के अंदर यानी यूनिसेलुलर के अंदर। दूसरी वजह इसके अंदर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल बनता है, क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। दूसरी बात, अब देखते हैं लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, ये कहां देखने को मिलेगा बेटा, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल के अंदर। कोई किसको बोलते हैं, जो मसल डायरेक्टली किससे अटैच हो, बोन से अटैच हो, उसको हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल, ओके। और यहाँ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बार देखते हैं अल्कोहलिक देन देखेंगे लैक्टिक एसिड, ओके। मैं साइड हटता हूं, पहले तो उसको लिख लीजिए, लिख लो यार, क्या हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया, लिख लिया तुम, लिख लो फिर से, मैं हटता हूँ साइड, लिख लो किया, लिख लिए, ओ माय गॉड आप लिख लिए, मुझे लगता है आप लिख लिए होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे सुपर 70 क्लासेस के अंदर, धन्यवाद। आप स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट तो पैदा ही हुआ था यार, घर वाले जब मैं पैदा हुआ डॉक्टर बोला कि स्मार्ट पैदा हुआ है, लड़का नहीं स्मार्ट बोले, समझ में आ रहा है, ले लो इसको, लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। चलिए आइए चलते हैं, अल्कोहलिक देन लैक्टिक एसिड, बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, आनी चाहिए, आओ चलते हैं, देखते हैं आगे, आ जाओ देखें, आ जाओ देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या देखते हैं, अल्कोहलिक देखते हैं। पहला केस जो आपका अल्कोहलिक है, कि किसके अंदर देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले फंगी के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ईस्ट सेल के अंदर, और ये जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है जी, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका क्या है, सेल है, सुनिए मेरी बातों को बहुत केयरफुली सुनिएगा। यहाँ ग्लूकोज देखो, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है। देन ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से क्या बना, पैराविड 3 कार्बन का, साथ में एनर्जी, ओके। अब ये कहां जा रहा है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अब पीछे क्या था, हाँ ये कौन सा केस है, एनारोबिक, एरोबिक में क्या था बेटा, ऑक्सीजन मिला था, ऑक्सीजन में तो क्या बना था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, याद रखना, वहां साइटोप्लाज्म कहां गया था, पैराविड बना था, देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया था, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बना था, CO2 वाटर एंड एनर्जी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो एब्सेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, ये साइटोप्लाज्म के ही अंदर क्या बना था, इथेनॉल, कितने कार्बन का इथेनॉल है, 2 कार्बन का, साथ में CO2 एंड एनर्जी, कौन सा एनर्जी बनाता है, ATP। बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछता है, एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंस सुनो। एरोबिक के अंदर जो आपका पैराविड बन रहा था, उसको ऑक्सीजन जब मिल रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा था, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पैराविड जो 3 कार्बन का है, इसको ऑक्सीजन मिला ही नहीं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है, देन साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, और क्या बना रहा है अब, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। वहां क्या बन रहा था, वहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पानी, CO2 एंड एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी बन रहा था,
एटीपी के फॉर्म में बन रहा था। दोबारा बताओ सुनना, यानी ग्लूकोज कितने कार्बन का है 6, कहा गया साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बना, पायरुवेट 3 कार्बन का, देन एनर्जी बनाया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंट है यहाँ पे। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बना था, इथेनॉल, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। अरे मैंने इथेनॉल का फॉर्मूला लिखवाया, आप देखो पीछे कहोगे अपने, नीचे देखो दिखा, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होता है, CO2 एंड इथेनॉल, बस सॉरी एनर्जी किस फॉर्म में आता है, एटीपी के फॉर्म में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं साइड हटता हूं, लिख लो, साइड हटो, लिखो फटाक से। फिर लास्ट है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, आप इसको लिख लोगे, मुझे उम्मीद है आप लिख लोगे यार, लिख ही लोगे, लिख भी लिए होगे। वीडियो को पॉज करो, वीडियो पिन पॉज एंड लिखो, ठीक है। आप लिखते रहो यार, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत आपकी नहीं होगी। मैं तो आज कहता हूँ लिखो लिखो, नहीं लिख रहे हो स्किप कर देते हैं यार, लिख लो, बात मानो महाराज, लिखिए। हाँ आपको ही कह रहा हूँ जी, लिखिए जी, कॉपी निकालिए, कॉपी, ओके, पेन से लिखिए, गधो लिख, अबे लिख ले भाई, लिख चुके हो, वेरी गुड, चलो ठीक है। मैं एक बात और बता दूं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, यूनिसेलुलर के अंदर देखने को मिलता है, ईस्ट सेल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अपसेंट में काम चलता है बेटा, और ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, देन साइटोप्लाज्म में अंदर इथेनॉल बनेगा, और CO2 और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, एटीपी के फॉर्म में बनेगा। अब देखते हैं लास्ट किस, लैक्टिक एसिड। ओके जी, इतना लिख लिए, लिख लियोगे। आओ आगे देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। ओके, आज देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। ये कहां देखने को मिलेगा, ह्यूमन स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो वो मसल्स जो डायरेक्टली बोन से अटैच है। बात समझ में आ रही है, यहाँ ये सेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा, ये ऑक्सीजन की कमी में होता है, किसकी कमी में होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में होता है। यहाँ जो ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स का है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट, देन एनर्जी बनेगा। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है बेटा। अब क्या होता है आप सुनिएगा, पायरुवेट फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, दो कार्बन का होता है, और साथ में एनर्जी जो एटीपी कहते हैं। ध्यान सुनो, जो लैक्टिक एसिड कहां बनता है, पैर बनता है, कहां बनता है, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल, यानी कि उस मसल्स की बात कर रहा है जो अटैच डायरेक्टली किससे, बोन से। जैसे मान लो ये पैर है ना आपका, पैर में नीचे वाला, कभी कभी रात को आप सोते हो तो यहाँ पे आप खूब चलते हो बेटा, खूब ऑक्सीजन की कमी होती है, देन आपका पैर वाला पार्ट बहुत दर्द करता है, सर नहीं दर्द करता है, पापा सर जब घंटा से मारते हैं तब दुखाता है, ठीक है, लतखोर हो ही तुम, पिटाओगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि किसकी बात चलिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। ये कहां देखने को मिलेगा बेटा, उस मसल्स के पास जो डायरेक्टली बोन से अटैच है। उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या बनता है, पायरुवेट 3 कार्बन का, और एनर्जी बनता है। साइटोप्लाज्म लैक बेटा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है जो 2 कार्बन का होता है, देन एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में बनता है। मैं एक क्वेश्चन करवाना तो करोगे, आज कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लेके आऊं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करा देता हूं। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये है कि लैक्टिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन, ऑप्शन नंबर ए है बेटा आपका, क्या है, स्केलेटल मसल्स। ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपका कार्डियक मसल्स। ऑप्शन नंबर सी है बेटा आपका बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है आपका ईस्ट सेल। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, मैं 30 सेकंड रुकता हूँ, इसका जवाब दीजिए फटाक से। आप इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, हाँ जी आप ही देंगे, और कोई नहीं। क्या बोल रहा हूँ, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है बेटा, आपको मालूम है, स्केलेटल मसल्स के पास, कार्डियक तो नहीं आ रही, हार्ट की बात कर रहा है, बहुत तो हो ही नहीं सकता। ईस्ट सेल के अंदर क्या बनता है, ईस्ट सेल के अंदर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। यानी क्या फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, आपका अगर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपका टॉपिक समझ में आ रहा है। नहीं आता है टॉपिक समझ, बैक जाओ, पीछे का ऑप्शन होता है राजा नहीं बनना है, जाओ दोबारा देख लो, थोड़ा तेज स्पीड करके समझो, समझना मेन टॉपिक है। ओके, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करते हैं कल की क्लास में जो आएगी ब्रीथिंग की क्लास, ठीक है जी। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि, पढ़िए, शुभ रात्रि मेरे लिए, आपके लिए नहीं, पढ़ो सब पढ़ो, बाय बाय।